नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक एक्सपोर्टर है या फिर भारत के बिजनेस और इकोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने देश के एक्सपोर्ट को रॉकेट की रफ्तार देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब वो दिन गए जब सरकारी मंजूरियों के लिए हफ्तों या महीनों इंतजार करना पड़ता था। सरकार के इस नए फैसले से खासकर हमारे एमएसएमईज और छोटे एक्सपोर्टर्स की चांदी होने वाली है। मामले को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। डीजीएफटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत दो मुख्य स्कीम्स को लागू करता है। एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन DFIA। जब आप भारत से कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे बनाने के लिए आपको कुछ कच्चा माल यानी इनपुट्स विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सरकार इन दोनों स्कीम्स के तहत एक्सपोर्टर्स को उन कच्चे माल पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यानी बिना कस्टम ड्यूटी दिए सामान भारत लाने की इजाजत देती है। आमतौर पर यह मंजूरी सायन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के आधार पर मिलती है। वहां कंपनियां खुद के डिक्लेयर किए गए नॉर्म्स सरकार को देती हैं और यहीं पर एंट्री होती है नॉर्म्स कमिटीज की, जो इन मामलों की जांच करती है। इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए अलग अलग सेक्टर्स की 7 नॉर्म्स कमिटीज काम कर रही हैं। इन कमेटियों में टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मंत्रालयों के बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। इन कमेटियों के पास संसाधनों की भारी कमी थी, स्टाफ की कमी। फरवरी 2026 तक इन कमेटियों में सिर्फ 12 टेक्निकल मेंबर्स थे, जिनमें से केवल 5 सरकारी अधिकारी थे। काम का बोझ एक ही मेंबर के सिर पर कई विभागों और जिम्मेदारियों का बोझ था। पेंडिंग मामलों का अंबार, स्टाफ कम और काम ज्यादा होने की वजह से हजारों केस पेंडिंग पड़े थे। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इस समस्या को समझा और सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। सरकार ने मुख्य रूप से 3 बड़े सुधार लागू किए हैं। 1, गवर्नेंस और प्रोसेस को किया मजबूत। अब इन कमेटियों की मीटिंग का एक सख्त शेड्यूल तय कर दिया गया है। हर 15 दिन में कमेटियों की मीटिंग होना अनिवार्य है। 2, टेक्निकल क्षमता में भारी बढ़ोतरी। जब डॉक्टर कम होंगे तो मरीजों की लाइन तो लगेगी ही। इसीलिए सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों से नए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इस कमेटी में शामिल किया है, जिससे इन कमेटियों में टेक्निकल मेंबर्स की संख्या 12 से बढ़ाकर सीधे 22 कर दी गई है। 3, स्पेशल डिस्पोजल ड्राइव। लंबित मामलों के पहाड़ों को खत्म करने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पारदर्शिता के साथ केसों का निपटारा किया गया। इन सुधारों से जमीन पर क्या बदलाव आया तो भाई, सिर्फ जनवरी 2026 से लेकर 7 अप्रैल 2026 के बीच ही कमेटियों ने ताबड़तोड़ 38 मीटिंग्स की। रिकॉर्ड 3925 मामलों पर विचार किया गया और सबसे बड़ी बात 1770 लंबित मामलों का पूरी तरह निपटान कर दिया गया। अब बात करते हैं आपके सबसे काम की। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो इससे आपको क्या सीधे फायदे मिलने वाले हैं। फास्ट अप्रूवल, कम होगी लागत, पारदर्शिता और प्रेडिक्टेबिलिटी, एमएसएमईज को बड़ी राहत। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार का यह कदम देश के एक्सपोर्ट को ग्लोबल मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। आपको सरकार का यह रिफॉर्म कैसा लगा? क्या आपने भी कभी डीजीएफटी की किसी पेंडेंसी का सामना किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।